नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत बंधक क्या है, उसके आवश्यक तत्व और बंधक के प्रकार। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत बंधक का अर्थ एवं आवश्यक तत्व। संपत्ति के बंधक के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, खासकर लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रों को, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार संपत्ति के बंधक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए जानें संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के आवश्यक तत्व क्या हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के प्रकार क्या हैं। उपरोक्त इन तीनों सवालों के जवाब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक की परिभाषा क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत बंधक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बंधक का अर्थ है किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के भुगतान को या वर्तमान या भावी ऋण के भुगतान को या ऐसे वचनबंध जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, ऐसे धन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया संपत्ति का अंतरण बंधक कहा जाता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझें। जब किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है तो साधारणतः प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति बैंक से लोन प्राप्ति के लिए आवेदन करता है। आवश्यकता के अनुसार उचित कारण के आधार पर बैंक लोन की मंजूरी कर देती है। अब सीधी बात यह है कि जब बैंक लोन के तौर पर धनराशि देगी तो वह उस धन की प्रतिभूति के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कहेगी। उधार धनराशि के बदले में किसी विशिष्ट संपत्ति का अंतरण कर बैंक को गिरवी रखते हैं तो कहा जाता है कि संपत्ति को बैंक के पास बंधक रखा गया है उस समय तक के लिए जब तक ऋण की धनराशि का भुगतान नहीं हो जाता है। आइए जानें संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के आवश्यक तत्व। एक वैध बंधक के लिए निम्न तत्वों का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी तत्व शामिल नहीं है तो वह बंधक वैध बंधक नहीं हो सकता। पहला, बंधककर्ता एवं बंधकदार। हर एक बंधक में दो पक्षों का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें एक पक्ष बंधककर्ता एवं दूसरा पक्ष बंधकदार होता है। बंधककर्ता वह व्यक्ति है जो कर्ज लेता है और कर्ज की वापसी की प्रतिभूति या सिक्योरिटी के रूप में अपनी किसी अचल संपत्ति को बंधक के रूप में छोड़कर किसी हित का अंतरण करता है। बंधकदार वह व्यक्ति है जो कर्ज देता है और जिसके पक्ष में कर्ज की वापसी हेतु प्रतिभूति के रूप में संपत्ति बंधक के रूप में अंतरित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अचल संपत्ति के हित का अंतरण होना अनिवार्य। हर एक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना अनिवार्य है। हित के अंतरण का अर्थ यह है कि वह हित जो संपत्ति को बंधक करने वाले व्यक्ति को अंतरित हो जाता है, जो हित संपत्ति के स्वामी को होता है, लेकिन संपत्ति के बंधक होते हुए भी उस संपत्ति में स्वामित्व और अधिपत्य का अधिकार बंधककर्ता के पास बना रहता है।
उस बंधक संपत्ति में बंधकदार का अधिकार केवल एक आनुषंगिक अधिकार होता है। इस अधिकार के अंतर्गत बंधकदार के पास केवल संपत्ति में मात्र प्रवेश करने का अधिकार है, जो कि इस प्रकार होता है कि ऋण के उचित भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, थर्ड, अचल संपत्ति स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए। हर एक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति का स्पष्ट एवं विशेष रूप से बंधक विलेख में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य है। यह इसलिए कि यह समझने और पहचानने में स्पष्ट हो कि संपत्ति कौन सी है और इसका स्वामी कौन है। जैसे कि बंधक विलेख में केवल इतना ही लिख दिया गया है कि यह मेरी संपत्ति है, इस संपत्ति का मैं मालिक हूँ, यह मेरा मकान है, दुकान है, प्लाट है, तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस संपत्ति का विवरण बताया जा रहा है। बंधक विलेख में संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार से लिखा हो, जैसे कि एक भवन, मकान की संख्या, जो पुलिस लाइन मार्ग पर पूर्व दिशा में स्थित बंधकदार का है, जिस पर उसका कब्जा है, जिसके उत्तर में किराने की दुकान, दक्षिण में रोड पार होटल है, वह पश्चिम राधे लाल जी का मकान। इस प्रकार के विवरण संपत्ति स्पष्ट रूप से मालूम होती है, वह पहचाने जाने योग्य है। नेक्स्ट, अंतरण का उद्देश्य निम्न भुगतान को या करार के पालन को प्रतिभूति करना होता है। बंधक में किसी न किसी संपत्ति के अंतरण का उद्देश्य भुगतान को या करार के पालन को सुनिश्चित या सुरक्षित करने के लिए होता है, जो कि निम्न हो सकते हैं। पहला, उधार दी गई या दी जाने वाली धनराशि के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण। दूसरा, वर्तमान या भावी ऋण के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण। तीसरा, आर्थिक दायित्व उत्पन्न करने वाले करार का पालन करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण। नेक्स्ट, 5, बंधक धन। बंधक धन वह धन है जो किसी संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में बंधकदार के पास बंधक के रूप में रखकर एक बंधक विलेख द्वारा प्राप्त किया गया धन बंधक धन कहलाता है। इस प्रकार के धन की प्रकृति ऋण या कर्ज की होती है। नेक्स्ट, बंधक विलेख। बंधक विलेख वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत ऐसा अंतरण प्रभावित होता है। तत्पश्चात हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के प्रकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में बंधक कितने प्रकार के होते हैं उनका उल्लेख किया गया है, जो कि निम्न है। सादा बंधक, सशर्त विक्रय युक्त बंधन, भोग बंधन, अंग्रेजी बंधक, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, विलक्षण बंधक। उपरोक्त सभी प्रकार के बंधकों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानें। सादा बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 ख के अनुसार सादा बंधक वह है जहां बंधककर्ता बंधक यानी गिरवी की गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त या प्रदान किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए स्वयं अपने आप को बाध्य करता है और अव्यक्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से करार करता है कि अपनी संविदा अनुसार भुगतान करने में असफल रहने की दशा में बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय की आय को जहाँ तक वह आवश्यक बंधक धन के भुगतान में उपयोग कराने का अधिकार होगा, ऐसे लेन देन को सादा बंधक कहा जाएगा और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। सादा बंधक की निम्न आवश्यक तत्व हैं। पहला, सादा बंधक में बंधक की गई संपत्ति पर कब्जा बंधककर्ता को नहीं दिया जाता, बल्कि संपत्ति पर बंधकदार का ही कब्जा बना रहता है। नेक्स्ट, सादे बंधक में बंधक धन को वापस लेने की निजी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार चाहे स्पष्ट हो या विवक्षित।
नेक्स्ट, सादे बंधक में बंधक ब्लैक में ही अतिरिक्त शर्त लगा दी जाती है यदि दिए गए धन की वापसी में असफलता की दशा में बंधक धन की वसूली बंधक संपत्ति के विक्रय से की जाएगी। नेक्स्ट, सादे बंधक की रजिस्ट्री आवश्यक है। सेकंड हमारा प्रकार है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 गा के अनुसार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक वह है जहाँ की कोई बंधककर्ता अपनी संपत्ति को इस शर्त पर बंधक करता है कि यदि किसी निर्धारित तिथि तक बंधक धन के भुगतान करने में असफल होता है या चूक की जाती है तो बंधक संपत्ति विक्रय हो जाएगी, या इस शर्त पर कि बंधक धन की भुगतान किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, या इस शर्त पर कि बंधक धन के भुगतान किए जाने पर संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति बेचने वाले व्यक्ति को वह संपत्ति अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसे लेन देन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी लेन देन बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में उल्लेखित ना हो जिससे विक्रय किया गया था किया जाना अभिप्रेत होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के निम्न आवश्यक तत्व। धारा 58 गा का उपबंध यह स्पष्ट बताता है कि यदि दस्तावेज में पुनः विक्रय की शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाता जो कि विक्रय को प्रभावित या अभिप्रेत कर सकती है, ऐसे लेन देन को बंधक नहीं समझा जा सकता। चुन झा बनाम शेख इबादत अली के मामले में उपरोक्त विवरण दिया गया था। नेक्स्ट, यदि निर्धारित तिथि के भीतर बंधक धन का भुगतान होने में असफलता होती है, संपत्ति विक्रय योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट, बंधक धन के भुगतान कर देने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को वापस कर देगा। नेक्स्ट, बंधक पत्र में तिथि या अवधि का लिखित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, ऐसे बंधकों में बंधक नामे के स्थान पर बैनामा किया जाता है। अब देखेंगे हम इसके तीसरा प्रकार भोग बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 गा के अनुसार भोग बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान कर देता है या अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संपत्ति का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने को बाध्य कर लेता है, उसे अप्राधिकृत करता है कि वह बंधक धन के भुगतान किए जाने तक वह ऐसा कब्जा धारण करे और उस संपत्ति से उत्पन्न लगान और लाभों को या ऐसे लगान और लाभों का भाग प्राप्त करे और उन्हें ब्याज के बदले या बंधक धन के भुगतान में या भागता ब्याज के बदले या भागता बंधक के भुगतान में उपयोग कर ले। वहाँ ऐसा लेन देन भोग बंधक और बंधकदार भोग बंधकदार कहलाता है। भोग बंधक के आवश्यक तत्व। पहला, बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को कब्जा प्रदान कर दिया जाता है या बंधककर्ता कब्जा देने के लिए सहमत हो जाता है। नेक्स्ट, बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा नहीं प्राप्त करता बल्कि बंधककर्ता की तरफ से कब्जा धारण करता है। नेक्स्ट, बंधककर्ता ऐसा कब्जा तब तक के लिए देता है जब तक कि बंधकदार बंधक संपत्ति से बंधक धन तथा ब्याज वसूल नहीं कर लेता या जब तक बंधक धन का भुगतान नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, बंधककर्ता न्यायालय की अनुमति के बिना बंधक संपत्ति ना ही बेच सकता है और ना ही बेचने के लिए वाद दायर कर सकता है। चौथा आवश्यक तत्व हमारा अंग्रेजी बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 डा के अनुसार अंग्रेजी बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक धन को एक नियत तिथि को चुकाने के लिए अपने को बाध्य करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को पूर्ण रूप से अंतरित करता है, परंतु यह करार करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के भुगतान पर बंधकदार उसे बंधककर्ता के प्रति अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसे लेन देन को अंग्रेजी बंधक कहा जाता है।
अंग्रेजी बंधक के आवश्यक तत्व देखें। बंधककर्ता को एक नियत तिथि के भीतर बंधक धन के भुगतान के लिए स्वयं को बाध्य कर लेना चाहिए। सेकंड, बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से बंधकदार के नाम अंतरित कर देना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से अंतरित इस शर्त के अनुसार किया जाना चाहिए कि नियत तिथि को बंधक धन के भुगतान हो जाने पर बंधकदार उस संपत्ति को बंधककर्ता के पास वापस कर देगा। नेक्स्ट, हमारा आवश्यक तत्व है हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक, जहां कोई व्यक्ति कोलकाता, चेन्नई, मद्रास और मुंबई इन निम्नलिखित महानगरों में से किसी में है, जिसे संयुक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस हेतु उल्लिखित करे, किसी लेनदार को या उसके प्रतिनिधि को अचल संपत्ति के हक के दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति बनाने के इरादे से प्रदान करता है, वहाँ ऐसे लेन देन को हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक कहा जाता है। आइए जानें हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक के आवश्यक तत्व। इस बंधक की सुविधा केवल कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई महानगरों में ही संभव है। इस बंधक में ना ही संपत्ति का कब्जा दिया जाता है और ना ही किसी हित को गिरवी रखा जाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः ऐसे बंधक में कोई लिखा पढ़ी आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट, ऐसे बंधक में बंधकदार में पूर्ण हित निहित हो जाने पर भी बंधकदार स्वामी नहीं हो पाता। नेक्स्ट, जब तक संपत्ति का प्रकार जमानत के रूप में ही होगा तब तक अंतरित ही बंधकदार रहेगा। नेक्स्ट, इस प्रकार का बंधक तभी किया जाता है जब व्यापारी समुदाय पर किसी कर्ज या अन्य दायित्व के भुगतान का भार होता है। नेक्स्ट, बंधक किसी भी प्रकार के रूप में लिए गए कर्ज में संभव होगा, चाहे कर्ज लिया जा रहा हो या लिया जा चुका है, या एडवांस कर्ज लिया जाना हो या हिसाब से सामान्य पूर्ण के लिए कर्ज लिया जा रहा हो। नेक्स्ट, हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक में जहां विलेख स्टाम्पित एवं रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, वह अविधिमान्य एवं अप्रवर्तनीय होगा। अर्थात हक विलेख का स्टाम्पित रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। लास्ट प्रकार, विलक्षण बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार विलक्षण बंधक को बंधक तो है, लेकिन सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेख बंधक नहीं है। वह बंधक विलक्षण बंधक कहलाता है। विलक्षण बंधक के आवश्यक तत्व देखें। वे सभी बंधक जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 का के अनुसार परिभाषा के अंतर्गत तो आते ही हों, लेकिन उपरोक्त इन पांचों बंधक में से किसी एक में खरे उतरते हों। ऐसा बंधक जिसमें दो या अधिक बंधकों के आवश्यक तत्व मौजूद हो, वह विलक्षण बंधक है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।